Hello students, welcome back to my channel, back to school. Today we are going to discuss LAT sample paper. So let's begin. So our first question is rhyming word for chatter. Chatter का rhyming word क्या होगा? So here options are walk, matter, talk and clock. So chatter का rhyming word होगा matter. Question 2, same meaning, synonym of the word pretty. Pretty का synonym क्या होगा? Ugly, beautiful, gold या फिर little. सिनोनियम होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, तो यहाँ पे प्रिटी का सिनोनियम होगा ब्यूटीफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड ऑफ पोलाइट. पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनपोलाइट, पोलाइटनेस, डिसपोलाइट या इम्पोलाइट. तो पोलाइट का अपोजिट वर्ड होगा इम्पोलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन डैश द बर्ड्स सॉन्ग. हेयर, हियर, हेयर या फिर हेयर. सो इसका करेक्ट आंसर है आई कैन हियर. हियर मतलब सुनना. सो आई कैन हियर द बर्ड्स सॉन्ग. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 5, फुल फॉर्म ऑफ यू हैव. यू हैव का फुल फॉर्म क्या होगा? यू आर, ये इसका आंसर नहीं है. यू वर, नो. यू हैव, येस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यू हैव का फुल फॉर्म होगा दिस वन, यू हैव. क्वेश्चन 6, डिक्शनरी इज डैश देन नोटबुक. डिक्शनरी क्या होती है? नोटबुक से ज़्यादा क्या होती है? थिक होती है, थिकर होती है, थिकेस्ट होती है या थिन होती है. तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है. तो यहाँ पे क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री आएगा, थिकर. डिक्शनरी इज थिकर देन नोटबुक. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. माई अंकल डैश अ टॉय फॉर मी येस्टरडे. येस्टरडे होता है कल. मेरे अंकल मेरे लिए कल एक टॉय लेकर आए. तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ब्रॉट. क्वेश्चन 8, आई रोट अ लेटर डैश आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. मैंने लेटर तो लिखा लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया. तो यहाँ पे आएगा बिकॉज होता है क्योंकि, ये नहीं आएगा. फॉर नहीं आएगा. बट. आई रोट अ लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. क्वेश्चन 9, डैश हिमालयाज आर वेरी हाई. तो यहाँ पे अ हिमालय नहीं होएगा, एन हिमालय नहीं होएगा, इन हिमालय नहीं होएगा. यहाँ पे होएगा द हिमालयाज आर वेरी हाई. हिमालयाज एक स्पेसिफिक माउंटेन रेंज की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ योर फाइनल एग्जाम. इट इज़ ऑन 8th March. वट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेन का मतलब कब एंड हाउ का मतलब होता है कैसे. तो इसका आंसर होगा वेन इज़ द करेक्ट आंसर. वेन इज़ योर फाइनल एग्जाम. तुम्हारे फाइनल एग्जाम कब हैं? इट इज़ ऑन 8th March. द बेबी ऑफ द हॉर्स इज़ कॉल्ड डैश. जो हॉर्स के बेबी है उसको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं? ओके, पोनी बोलते हैं, किटन बोलते हैं या काफ बोलते हैं. तो इसका सही आंसर जो है पोनी है. ओके, द बेबी ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड पोनी. किटन इसका आंसर नहीं है. कैट के बेबी को बोलते हैं. कब जो है टाइगर के बेबी को बोलते हैं. काफ काऊ के बेबी को बोलते हैं. क्वेश्चन 12, माई फ्रेंड नेवर टेल डैश. मेरा फ्रेंड क्या नहीं बोलता. तो मेरा फ्रेंड जो है झूठ नहीं बोलता. यहाँ पे लेस जो है शू की लेस होती है. लाइस जू को बोलते हैं. लेस मतलब रखना. यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है लाइस. माई फ्रेंड नेवर टेल लाइस. मेरा फ्रेंड झूठ नहीं बोलता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोप्लेन फ्लू डैश माई हेड. जो एरोप्लेन है वो मेरे ऊपर से गया है ना, सिर के ऊपर से गया. तो अंडर इसका आंसर नहीं है. अंडर मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, ओवर मतलब सिर के ऊपर से, किसी चीज़ के ऊपर से. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जाती है तो हम वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं ओवर. तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ बुक इज कॉल्ड. बुक की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओके, लाइब्रेरी बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, स्कूल या फिर टीम. तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइब्रेरी. जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं उस प्लेस को हम लाइब्रेरी बोलते हैं. प्लूरल फॉर्म ऑफ कंट्री. कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? कंट्रीज होगा या कंट्री होगा, कंट्रीज या फिर कंट्रीज. तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैं बस डैश बैठकर स्कूल जाती हूँ. में बैठकर, पर, से या को. तो बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ. तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 17, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो. रवि बहुत अच्छा लड़का है. तो यहाँ ऑप्शन है बहुत, लड़का है और अच्छा. तो यहाँ पे आपको पता है कि लड़का जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनार बनाता है क्या? कपड़े, गहने, कहानी या फिर कविता. तो सुनार क्या बनाता है? सुनार गहने बनाता है. ओके,
हुदहुद एक प्रकार का डैश होता है, तो हुदहुद फूल होता है, देश, नदी या पक्षी, तो हुदहुद एक प्रकार का पक्षी होता है। क्वेश्चन 22, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखो। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? बहुत प्यारा, या फिर बहुत मेहनत करना, गुस्सा करना या भाग जाना। तो बहुत प्यारा इसका आंसर नहीं है, बहुत मेहनत करना। यस, दिन रात एक करने का मतलब है बहुत मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन, दर्जी का लिंग बदलो। दर्जिन, दर्जिन, यहाँ पे सभी शब्द दिए गए हैं, दर्जिन लिखा हुआ है लेकिन सबकी वर्तनी अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, खिड़की का वचन बदलो। ऑप्शन ए खिड़कियाँ, खिड़कियाँ, खिड़कियाँ या फिर खिड़कियाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खिड़कियाँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खिड़कियाँ। नेक्स्ट है, पढ़क्कू डैश पढ़ते थे। पढ़क्कू क्या पढ़ते थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित या तर्कशास्त्र। तो पढ़क्कू जो है वो क्या पढ़ते थे? आपने कविता पढ़ी होगी पढ़क्कू, तो इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 26, बादशाह अकबर अपने मंत्री डैश को पसंद करते थे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को पसंद करते थे। बादशाह अकबर का मंत्री कौन था? बीरबल। नंबर 27, कौन सा शब्द सही है? दकान, दुकान, दुक्कन या फिर दुकान, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दुकान। क्वेश्चन नंबर 28, रात का तुक वाला शब्द बताओ। तो रात का तुक वाला शब्द हो जाएगा बात। विश्वास शब्द का विलोम शब्द बताओ। यहाँ पे विश्वास गलत लिखा हुआ है, इसको सही से हम ऐसे लिखते हैं विश्वास, तो विश्वास का विलोम शब्द हो जाएगा अविश्वास। ओके, तो यहाँ पे ये वाला शब्द जो है सही है। प्रश्न 30, प्रयत्न का अर्थ बताओ। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? मदद नहीं होता, हिम्मत नहीं होता, तो इसका सही उत्तर है कोशिश। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरल फॉर 23,456, तो इसका करेक्ट आंसर ये है 23,456। क्वेश्चन 32, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द न्यूमरल 86973, तो 9 की इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो इट्स 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹475, ही गेव द शॉपकीपर ₹500, देन हाउ मच अमाउंट विल ही गेट बैक, तो कितना अमाउंट उसको वापस मिलेगा? उसने ₹500 शॉपकीपर को दिए हैं, 475 के उसने शू खरीदे हैं, तो कितने रुपीज़ उसको वापस मिलेंगे? 25, तो इसका करेक्ट आंसर है 25। रघु इज कैरिंग 2 kg 500 grams of onion and 1 kg 250 grams of potatoes in his bag. What is the total weight of the bag? तो बैग का टोटल वेट कितना है? अगर उसने इतना वेट अनियंस का कैरी किया है और इतना वेट इसने पोटैटोज़ का कैरी किया है, तो इन दोनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे, 2 kg 500 ग्राम एंड 1 kg 250 ग्राम, तो हमारा आंसर जो है निकल के आएगा 750 ग्राम एंड यहाँ पे 3 kg, तो इसका आंसर आएगा 3 kg 750 ग्राम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 kg 750 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 3/4 इज, तो जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़े हैं तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पे न्यूमरेटर, तो कौन सा न्यूमरेटर है? ऑप्शन डी। In the class of 38 students, half of them are boys, so the number of girls in the class is, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 38 स्टूडेंट्स हैं। हमें बताया गया है कि उसका जो हाफ नंबर है वो क्या है? बॉयज़ हैं, तो यानी कि 38 का हाफ कितना हो जाएगा? 19 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितने होंगे? तो जो गर्ल्स हैं वो भी कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1/4 of the balls given in the box are blue in color, then find the number of blue balls. अगर जितने भी यहाँ पे बॉक्स में बॉल्स हैं, लेट्स काउंट कितने बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉल्स हैं और उसका 1/4 बॉल्स ब्लू बॉल्स हैं, तो कितने ब्लू बॉल्स हैं? तो यहाँ पे 12 बॉल्स टोटल बॉल्स हैं, इसका 1/4 जो है ब्लू बॉल्स हैं, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने ब्लू बॉल्स हैं। 4 1 4 4 3 12, तो इसका आंसर है 3, यानी कि 3 बॉल्स जो हैं ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज, सर्कल का रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना होगा आपको पता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ओके तो यहाँ पे रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 39 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाइल फोल्डिंग अ स्क्वायर पेपर इज, अगर हम स्क्वायर पेपर को फोल्ड करते हैं राइट तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी, 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन 40, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, देन स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज़ द मिसिंग फिगर फ्रॉम द पैटर्न। तो मिसिंग फिगर जो है आप पैटर्न को देख सकते हैं, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, पेंटागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड देन क्या आना चाहिए, पेंटागन। सो ऑप्शन A is the correct answer. Vital started for school at 7:40 a.m. reached school at 8:10 a.m. Then the duration of his journey, उसके जर्नी की कितनी ड्यूरेशन रही, मतलब कितनी देर में वो स्कूल पहुंच गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 30 मिनट्स। ओके क्वेश्चन 42, यहाँ पे एक शेप दी हुई है और इस शेप की हमें क्या बताना है, पैरीमीटर बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी साइड्स को ऐड अप कर देंगे तो हमें इसका पैरीमीटर मिल जाएगा 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो इसका करेक्ट आंसर 14 है, यानी कि इस शेप का पैरीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज़, अगर स्क्वायर की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है तो इस फिगर का एरिया कितना है। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं साइड इंटू साइड, यानी कि 1 × 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे 8 स्क्वायर्स हैं, इसलिए इस पूरे डायग्राम का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 18 27 36 डैश 54 63, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर फ्रॉम द पैटर्न। इस पैटर्न का मिसिंग नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द टेबल ऑफ 9, यू कैन ईजली identify its answer, so option C is the correct answer. Next question, question 45, यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है, the bar graph shows number of student and their favorite subject in class 4th, which is the most favorite subject by the student. इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट जो बार ग्राफ है वो यहाँ पे मैथ्स के लिए है, सो मैथ्स इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन 46 कह रहा है हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, हनी बीज किस चीज़ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो उसका आंसर है फ्लावर्स से। ओके, दीज ट्रीज़ आर कॉमन इन लद्दाख, ये ट्रीज़ जो हैं लद्दाख में कॉमन है। यहाँ पे लद्दाख की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, LADAKH लद्दाख। मैंगो ट्री, डेट ट्रीज, पॉपुलर ट्रीज एंड नीम ट्रीज, सो पॉपुलर ट्रीज आर फेमस इन लद्दाख। विच ट्री ग्रोज रूट्स फ्रॉम द ब्रांचेस, कौन से ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो ब्रांचेस से ग्रो करते हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बेनियन ट्री या नॉन, तो इसका आंसर है बेनियन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी आर्ट बिलोंग्स टू दिस स्टेट, कौन से स्टेट से मधुबनी आर्ट बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला या तेलंगाना, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार में बहुत फेमस है, जिसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है पेंटिंग्स को ड्रॉ करने के लिए। क्वेश्चन 50, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। Bhopal is the capital of Madhya Pradesh, Raipur is the capital of Chhattisgarh, Patna is the capital of Bihar and Hyderabad is the capital of Telangana. Next question, the colorful part of the flower is called, जो colorful part होता है फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं petals. Next question, the currency अबू धाबी is, अबू धाबी की करेंसी क्या है, रुपीज़, डॉलर, दिरहम या पाउंड्स, तो अबू धाबी की करेंसी जो है दिरहम है। ईटिंग टुगेदर एट गुरुद्वारा इज़ कॉल्ड, जो हम गुरुद्वारे में बैठकर एक साथ खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लंगर। 54, बर्ड्स हैव टाइनी डैश ऑन आइदर साइड्स ऑफ देयर हेड, हेड के दोनों साइड्स में बर्ड्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, तो होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से कौन सा पानी में डिजॉल्व हो जाता है, मार्बल, सैंड, वुड या फिर शुगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल है, बाकी सभी चीज़ें पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 56,
व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस टू वेपर, जब हम पानी को हीट करते हैं वो वेपर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन, इवोपरेशन या फिर सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। वाटर का वेपर में चेंज होने की प्रोसेस इवोपरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इलिगे इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इज़ यूज्ड फॉर, इलिगे जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सॉइल को डिग करने के लिए, सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, कट द ड्राई लीव्स को कट करने के लिए, या प्लोइंग के लिए। सो इलिगे जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ड्राई लीव्स को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वल्लम, वल्लम किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है? तो वल्लम जो है एक स्मॉल वुडन बोट है जो कि केरला में यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 60, हुज पिक्चर इज सीन ऑन द 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट पे किसकी पिक्चर दिखाई देती है? तो 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर आपको किस पर्सनालिटी की पिक्चर दिखाई देती है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, गांधी जी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।